और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं, आगरा धर्मांतरण केस में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अवैध धर्मांतरण के लिए विदेशों से फंडिंग होती थी, लंदन और कनाडा से फंड्स भेजे जाते थे, फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करता था धर्मांतरण गैंग इन फंड्स के लिए। मामले की जांच अब ईडी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को सौंपने की तैयारी इस वक्त चल रही है, क्योंकि इसमें विदेशी फंडिंग का खुलासा हुआ है। विदेशों से पैसा धर्मांतरण के लिए आता था, इसलिए इस पूरे मामले की अब जो ये मनी ट्रेल है, विदेशी फंडिंग की जो ट्रेल है, इसकी जांच अब ईडी को सौंपने की तैयारी हो रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। आगरा में भी धर्मांतरण गैंग का खुलासा हुआ है, जिसमें अब तक कई लोगों का नाम सामने आया है, पर्दाफाश हुआ है। इसमें जो मुख्य आरोपी है मोहम्मद अली नाम का शख्स, जिसका असली नाम पीयूष पवार है, उसको ऑलरेडी अरेस्ट किया जा चुका है। उसने भी कई खुलासे किए हैं, लेकिन उसी से पूछताछ में एक और खुलासा ये हुआ है कि लंबी चौड़ी मनी ट्रेल थी जो विदेशों से कनेक्टेड है, यानी कि विदेशों से पैसा आता था धर्मांतरण कराने के लिए। तो जिस माध्यम से पैसा आता था, उस मनी ट्रेल की जांच के लिए अब ईडी को ये पूरे मामले की जांच सौंपने की तैयारी कर रही है, की जा चुकी है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक ये पता चल रहा है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए ये पैसे का हस्तांतरण किया जाता था, पैसे को ट्रांसफर किया जाता था। लंदन और कनाडा से फंड्स भेजे जाते थे, ये भी जानकारी मिल रही है। लेकिन ये फंड्स कहाँ आते थे, किस तरीके से आते थे, किसके अकाउंट में आते थे, कैसे इस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, ये सारी चीज़ें अब ईडी इसकी जांच करेगी। इन पैसों का इन्वॉल्वमेंट कहां था, कहां से आए, कहां खर्च किए गए, किसको दिए गए पैसे, ये सारी चीज़ों की जांच में अब ईडी का इन्वॉल्वमेंट भी होने वाला है। तो बड़ी खबर आगरा के अवैध धर्मांतरण से जुड़े मामले की, जिसमें पहले भी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन इन गिरफ्तार लोगों से पूछताछ में मनी ट्रेल का खुलासा हुआ है कि विदेशी फंडिंग का इन्वॉल्वमेंट था। लंदन और कनाडा से इस धर्मांतरण के लिए पैसे भेजे जा रहे थे। इस मामले में अब तक 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो आगरा के अवैध धर्मांतरण मामले में ये बड़ा खुलासा इस वक्त सामने आ रहा है। संजय सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। संजय, अब इसका फॉरेन कनेक्शन भी इसका सामने आ रहा है। लंदन, कनाडा ऐसे देशों से फंडिंग हो रही थी इसमें, और बहुत मोटी फंडिंग्स हो रही थी। अब ईडी भी इन्वॉल्व होने वाली है इस केस में, ऐसी खबर है। बिल्कुल साहब, तो जिस प्रकार से 11वीं गिरफ्तारी है अब्दुल रहमान की दिल्ली से पुलिस ने की थी, कहीं ना कहीं ये मास्टरमाइंड था इस पूरे गेम का, और पूरे गेम को जिस प्रकार से संचालित कर रहा था, पूरा जो धर्मांतरण को लगातार करा रहा था। तो इसमें विदेशी फंडिंग की बात पहले से शुरुआत से चल रही थी, क्योंकि जिस प्रकार से कुछ अकाउंट्स आगरा जो साइबर क्राइम है उसने खंगाले थे, तो उसमें पता लगा था कि फॉरेन फंडिंग इसमें हुई है, जो कनाडा से और यूके से भी हुई है इसमें फॉरेन फंडिंग, और कुछ और भी कंट्रीज बताई जा रही है वहां से फॉरेन फंडिंग हुई है। अब कहीं ना कहीं इसको लेकर ईडी पूरी मामले की जांच की जाएगी, क्योंकि ईडी करेगी, और ईडी को यह पूरा मामला मनी ट्रेल का सौंपा जाएगा। कहां से फंडिंग हो रही थी, कितनी फंडिंग इसमें हुई, और कहां का इसको खर्च किया जा रहा था, इस सारी बातों को लेकर अब ईडी आगे जांच कर सकती है इसमें। जिस प्रकार से पूरा धर्मांतरण का गेम चल रहा था, और कहीं ना कहीं फॉरेन फंडिंग की बात इसमें आई, क्योंकि जिस प्रकार से लव जिहाद के जरिए ये पहले क्या नाम है, जो युवतियां हैं, बच्चियां हैं, जो सनातनी हैं, युवतियां हैं, उनको फंसाते, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनका ब्रेन। ठीक है संजय, मैं आपके पास लौटूंगा। मुझे लगता है शायद कोई कनेक्शन इशू है। अभी जो 11वीं गिरफ्तारी हुई है इस मामले में, अब्दुल रहमान नाम का शख्स जिसको अरेस्ट किया गया है, उससे पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि विदेशी फंडिंग इस मामले में इन्वॉल्व थी, और करोड़ों रुपए की विदेशी फंडिंग बाहर से आ रही थी। इसमें लंदन और कनाडा जैसे देशों में बैठे जो धर्मांतरण के आका हैं, वो ये पैसा हिंदुस्तान में भेज रहे थे, यहाँ धर्मांतरण कराने वालों को भेज रहे थे, और फिर उन पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा था। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा था ताकि इस्लाम में कन्वर्जन कराया जा सके, धर्मांतरण कराया जा सके। एक बड़ा गैंग एक्टिव था, जिसके 10 मेंबर अभी तक अरेस्ट किए जा चुके थे। अब 11वीं गिरफ्तारी हुई है अब्दुल रहमान नाम के शख्स की, और जब उसने खुलासा किया कि इस मामले में विदेशी पैसा इन्वॉल्व है, तो इसी के साथ इस मामले में अब ईडी की एंट्री भी होने जा रही है। ईडी इस मनी ट्रेल की इस मामले में जांच करेगी। अब तक कितने लोगों का धर्मांतरण इन्होंने कराया, कैसे पैसे इन लोगों ने दिए, इन सारी चीजों की जांच अब ईडी करेगी। अभिनेत्री तनुश्री